Welcome all of you for this session. We are into sales series and the key to overcome call reluctance. तो कॉल रिलक्टेंस पर ही बात होगी और एक फॉर्मूला पूरे नीड एनालिसिस का जो फॉर्मूला है सेल्स का वो हम आज ओवरव्यू करने वाले हैं. तो की टू ओवरकमिंग कॉल रिलक्टेंस. तो कॉल रिलक्टेंस को कैसे हटाना है, कैसे भगाना है. कॉल से डर लगता है, कॉल रिलक्टेंस पे ज्यादा बात हो रही है इस सीरीज में, इस थर्ड पार्ट में. So let me read the points and then we can understand. For salespeople away from direct supervision, failing to go to work at a regular time on a regular basis is one of the reasons to failure. तो ये कह रहा है कि देखो सेल्स पीपल पे डायरेक्ट सुपरविजन कम रहता है ना. सेल्स पीपल पे माइक्रो मैनेजमेंट कम रहता है वैसे भी, क्योंकि जनरली फील्ड में रहते हैं वो लोग, है ना. प्रैक्टिकल जो सेल्स फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो टारगेट्स लेके चले जाते हैं, वो ऑफिस में नहीं बैठते हैं पूरा दिन. आपको पता है किसी भी कंपनी के सेल्स पीपल जो होते हैं, अगर आप हाइब्रिड मॉडल तो अभी आया है वर्क फ्रॉम होम मॉडल, लेकिन अगर आप पीछे पूरे 100 साल 200 साल की सेल्स देखो तो ये लोग ऑफिस में नहीं बैठते हैं कभी भी. ये लोग मार्केट में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, कस्टमर्स के साथ रहते हैं, लंचेस पे रहते हैं, ब्रेकफास्ट पे रहते हैं, कस्टमर के साथ ही रहते हैं, फील्ड विजिट पे ही रहते हैं. तो इन लोगों पे डायरेक्ट सुपरविजन कम होता है सेल्स मैनेजर्स का. सेल्स मैनेजर दिन भर इनको मैनेज नहीं करते, ऑफिस में बैठ के माइक्रो मैनेज नहीं करते. तो उससे होता क्या है कि वो लीनियंट हो जाते हैं अपने टाइम को. जैसे आपने बोला, रेगुलर फॉलोअप्स नहीं करते हैं, सेम टाइम पे रोज काम शुरू नहीं करते हैं, कस्टमर को प्रॉमिस करके लेट जाते हैं, कौन देख रहा है. तो इस तरह की चीजें जब होने लगती है ना, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर है, डिसिप्लिन का न होना सेम टाइम पे. एक्चुअली पॉइंट्स रिलेटेड है, आप फर्स्ट 3 पॉइंट्स, पहले तीनों पॉइंट एक्चुअली रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आप सेम टाइम पे सिर्फ काम पे नहीं जा रहे हो, रेगुलर बेसिस, रेगुलर टाइम. तो यही बहुत बड़ा फेलियर का कारण बनता है. ये देखो, इसमें थोड़ा सा गहरा लेना इसको, ये सिर्फ सेल्स की स्किल नहीं है, ये सभी लोगों के साथ है. okay? तो ये सिर्फ सेल्स की स्किल नहीं है, बट सेल्स वालों पे ज्यादा अप्लाई होती है क्योंकि सेल्स वाले फील्ड में रहते हैं. तो वो जनरली थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चलता है ना, ऐसा एक माइंडसेट रहता है, बिकॉज दे डोंट हैव टू वर्क 9 to 5 इन ऑफिस, दे हैव टू वर्क इन द फील्ड. ओके, तो ये उनके लिए बताया गया है. दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी आपने ऑर्गेनाइज किया है अपने आप को, ऑर्गेनाइज्ड है आप. आपका डेस्क जो है, आपकी वॉलेट जो है, आपकी फाइल्स जो है, टेबल जो है, वो अनऑर्गेनाइज्ड, हाफाजार्ड पेपर उड़ रहे हैं इधर उधर, फटे हुई चीजें पड़ी है, मिक्स पड़ा है, टाइम पे कस्टमर का डेटा मिल नहीं रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. एंड डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट. डिसिप्लिन का मतलब हमने समझा. डिसिप्लिन मतलब आपके काम के साथ आप सेम टाइम पे चीजें शुरू कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं सभी चीजों के साथ, कस्टमर्स के साथ भी. यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर डूइंग योर होमवर्क, यू आर नॉट जस्ट कॉलिंग आउट ऑफ द ब्लू. तैयारी है आपकी पूरी. और कमिटेड, यानी आप सेल्स प्रोफेशन के साथ कमिटेड है, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में ही पढ़ा था, क्विट इफ यू कैन. तो अगर आपके हेड एंड हार्ट सेल्स में नहीं है पूरा, तो फिर आप छोड़ दो इस प्रोफेशन को. इसलिए ये बताया जाता है क्योंकि सेल्स में बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन हार्ड जॉब है. तो वो हार्डनेस को ओवरकम करने के लिए ये रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे कुछ, कि आपको सेम टाइम पे काम शुरू करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप करना है, डिसिप्लिन एंड कमिटेड. थर्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट के साथ रिलेटेड है. सिर्फ थर्ड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को इजी बना रहा है, कि आपका जो इरेगुलर टाइम है वो सेट करने के लिए एक शेड्यूल बनाओ. थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि गेट ऑन अ रेगुलर शेड्यूल, कि भाई मैं 9 बजे से कॉल शुरू करूंगा, 9:15 बजे तक कॉल, 9:30 तक कॉल्स करूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, 10 मिनट का ब्रेक है, फिर स्टार्ट करूंगा, एंड सो ऑन. ये शेड्यूल जब आपके दिमाग में रहेगा, देन नोबडी कैन बॉदर यू एंड योर ब्रेन विल बिकम ट्यून्ड विद दैट. एक रिदम आ जाएगा काम करने का. फिर बाकी लोग इधर उधर हैं कच्चे, तो आप उनको भी भगा देंगे कि नहीं, मेरा अभी कॉलिंग का टाइम चल रहा है, ब्रेकफास्ट 10 मिनट बाद है, या मैं 11 बजे ब्रेक लेती हूँ. तो ये जब स्किल आ जाएगी, तो आप सिर्फ हाइब्रिड मॉडल में ही नहीं, आप वर्क फ्रॉम ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम हो या कंप्लीट रिमोट हो, आप तीनों स्किल्स में अच्छे से काम कर पाओगे. देखो, वर्क फ्रॉम होम में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा है. वर्क फ्रॉम होम में डिसिप्लिन लाना आसान नहीं है. ऑफिस में आकर डिसिप्लिन लाना आसान है क्योंकि बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, आपको पता है कब लंच ब्रेक है क्या है, लेकिन घर पे हम अपने हिसाब से पूरा दिन करते हैं, तो उसमें डिसिप्लिन की और ज़्यादा ज़रूरत है. तो फोर्थ पॉइंट, लॉजिक विल नॉट चेंज योर इमोशन बट एक्शन विल. देखो, आप कोई भी काम है, कोई राइटर है तो राइटर्स ब्लॉक आता है, तो राइटर्स ब्लॉक बड़ा फेमस है, आर्टिस्ट ब्लॉक बड़ा फेमस. आर्टिस्ट ब्लॉक, राइटर ब्लॉक क्या होता है कि हम बैठते हैं और वो ब्लैक कैनवस, ब्लैंक पेपर हमें घूरता रहता है, और हम कुछ थॉट्स जब लिखने बैठते हैं तब थॉट्स आते नहीं, तब कुछ याद नहीं आता. तो ये जो ब्लॉक है ना, ये सभी लोगों के साथ अलग अलग लेवल पे आता है. जैसे सेल्स पीपल के साथ भी ये ब्लॉक आता है, पहला कॉल करने में ही डर लगता है. पहला कॉल ही नहीं किया जाता है, पहला कस्टमर ही नहीं आप पिक कर पाते हैं, कि लॉजिक से ये चेंज नहीं होगा. इमोशन लॉजिक आप लगाओगे ना, अरे हाँ फिर लेट हो जाऊंगा, फिर सैलरी नहीं मिलेगी, फिर ये होगा, फिर
रेपुटेशन खराब हो रही है, फिर कस्टमर बाद में मिलेगा नहीं, ये सब लॉजिक काम नहीं करेंगे, एक्शन काम करता है। तो व्हाट यू शुड डू, पिक अप द फोन एंड डायल। राइटर्स के लिए क्या है, ओपन द लैपटॉप एंड स्टार्ट राइटिंग। डोंट थिंक, डोंट डू लॉजिक, डोंट प्ले विद लॉजिक विद योर माइंड, वो आपको हरा देगा लॉजिक में, क्योंकि माइंड एक्सपर्ट है तर्क देने में, लॉजिक में ही तो एक्सपर्ट है वो पूरा। तो लॉजिक से उसको नहीं हरा पाओगे, अपने माइंड के एक्सक्यूजेस को एक्शन से हरा पाओगे। एक्शन रिड्यूसेस फियर, एक्शन कॉन्क्वर्स द फियर। डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत तक पहुंचने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। स्टेप ही नहीं लोगे, तर्क करते रहोगे माइंड के साथ, अरे ठीक है तुम कल बोल रहे थे लेकिन ठीक है चलो आज के दिन एक नहीं किया, तो माइंड भी लॉजिक दे रहा है, आप भी लॉजिक दे रहे हो, तो वो लॉजिक लॉजिक में 2 घंटे निकल गए और काम हुआ ही नहीं। अनदर beautiful quote for you. Today's successful persuader must have a specific plan of action that will transcend product line and situational differences by Zig Ziglar again. तो ये थोड़ा माउथफुल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए, मैं समझाता हूँ उसका, सिंप्लीफाई करके हम समझते हैं क्या है। आज का जो परसुएडर है, आज के जमाने का जो सेल्समैन होगा, फ्यूचर का जो सेल्समैन होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी सेल करने की, वो प्रोडक्ट लाइन और सिचुएशन और ग्लोबल जो चल रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं होगी कि मैं ना सिर्फ इंडिया में बेच सकता हूँ, मैं ना यही प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं ना सिर्फ हीलिंग ही सेल कर सकता हूँ, मैं ना सिर्फ बुक्स ही सेल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। करेक्ट जो परसुएडर होगा, मॉडर्न परसुएडर के लिए क्या नीडेड है, मॉडर्न परसुएडर विल बी डिसिप्लिन। मॉडर्न परसुएडर के पास एक ऐसा प्लान है, ऐसा एक्शन प्लान है जो हर एक प्रोडक्ट लाइन को वो सेल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में सेल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज मास्टरी, दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल परसुएडर, प्रोफेशनल सेल्समैन अगर हम कहना चाहें तो ये उसकी क्वालिटी होगी कि वो जो उसका प्लान ऑफ एक्शन, उसकी डिसिप्लिन इतनी तगड़ी है कि वो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री, कहीं पे कैसे भी सेल कर सकता है। तो क्वालिटीज ट्रांसेंड द प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसेंड द सिचुएशंस एंड कंट्रीज एंड प्लेसेस। ओके, आया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा एक छोटा ही टॉपिक है, हमने 2 पार्ट में इसको तोड़ा है इस पीपीटी को वैसे भी, तो ये ताकि सबको समझ में आ जाए, सब इसका फायदा ले। ये 4 स्टेप सेल्स फॉर्मूला है, एन से चारों शुरू होते हैं, नीड से शुरू होते हैं, जल्दी से इसको अच्छे से समझ लो। ना ना एन एस एन एस, देखो एन ए एन एस ये फॉर्मूला है। एन ए नीड एनालिसिस, सेकेंड आता है नीड अवेयरनेस, और थर्ड है एनएस, फोर्थ इज एनएस। एन ए एनएस एनएस, ऐसे करके आप नीड फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। इसको नीड फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको सेल्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको जिग जिगलार फॉर्मूला भी बोलते हैं, 4 स्टेप सेल्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। एन एस एन ए, ये एक्रोनिम से आप याद रख सकते हैं, एन ए एन एस, सिंपल है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? नीड एनालिसिस से शुरू होती है जर्नी और नीड अवेयरनेस पर जाती है। ठीक है, फिर ये देखो एरोज बने हुए हैं यहाँ पे, ब्लू जो एरो है टॉप क्वाड्रेंट का, टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट का, वो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो पहला स्टेप है नीड एनालिसिस, सेकंड स्टेप इज नीड अवेयरनेस। एनालिसिस से हम अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या है हम समझेंगे इन अ सेकंड, पहले फॉर्मूला समझ लो। फिर नीड अवेयरनेस से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशनिंग होती है यहाँ पे, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर, सॉल्यूशन देता है सेल्समैन इस स्टेप पे कस्टमर को। और लास्ट में सेटिस्फैक्शन, जहां पे हम फीडबैक लेते हैं, रेफरल लेते हैं, धन्यवाद मिलता है, थैंक यू मिलता है, ग्रेटिट्यूड आपको मिलता है, कस्टमर बोलता है यू मेड माई डे, यू मेड माई लाइफ। थर्ड स्टेप पे सॉल्यूशन आता है, सबसे पहले एनालिसिस आता है, सेकंड नंबर पे अवेयरनेस आता है। अब इसको हम समझते हैं, फॉर्मूला हम सबको समझ में आ गया, एक्रोनिम समझ में आ गया, ऑर्डर समझ में आ गया। अब चलो एक एक करके समझते हैं। नीड एनालिसिस क्या है? तो ये पहली स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस, नीड एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस, जहां पर हम नीड को समझते हैं। इसको अच्छे से समझ लो, ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग भी लगे किसी को तो ये मैसेज समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। एनालिसिस मतलब आप नीड को समझ रहे हैं, कि हम अपनी कहानी करते हैं, आधे लोग तो कट ही कर देते हैं, बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उनकी नीड समझ ही नहीं रहे। देखो कैसे शुरू करना है, आपको कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना है, आपको कस्टमर को चूना लगाना नहीं है, आपको आपका प्रोडक्ट कमीशन नहीं करना है, जैसे हमने समझा, टू हेल्प द प्रोस्पेक्ट। हमारा वाई क्या है? टू हेल्प द प्रोस्पेक्ट। तो नीड एनालिसिस पहली स्टेप है। नीड एनालिसिस का मतलब है कि कस्टमर के लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जिसकी नीड है, जिसलिए उसको आपके प्रोडक्ट की नीड है, हु आर यू कोई मतलब नहीं है, आप कब कॉल करेंगे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को उनके प्रॉब्लम से मतलब है। किससे मतलब है? उनकी दिक्कत से मतलब है, उनकी नीड से मतलब है। इसीलिए नीड 4 बार आया है इस फॉर्मूला में, नीड सबसे इंपॉर्टेंट है।
सारी चीजें नीड के साथ है, देखो ना, नीड एनालिसिस है, फिर नीड अवेयरनेस है, फिर नीड का ही सॉल्यूशन है, और फिर नीड का ही सेटिस्फेक्शन है। आपने कोई होल, कोई वैक्यूम, कोई दुख, कस्टमर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई नीड है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। इस स्टेप को नीड आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हो आप। नीड एनालिसिस, एनालिसिस किसी को हैवी वर्ड लग रहा होगा तो आइडेंटिफिकेशन भी समझ सकते हैं। नीड को फाइंड करना, ये आपका गोल है। ओके, तो अभी ये पॉइंट समझते हैं। द गोल हेयर इज टू एक्सरे द प्रोस्पेक्ट। एक्सरे द प्रोस्पेक्ट मतलब आपको शार्पली ऑब्जर्व करना है उनकी बातों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, कॉल पर है तो उनकी दुख को, उनकी टोन को, उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अगर आप उनसे मिलने गए हैं तो उनके ऑफिस को, उनकी ऑफिस की चीजों को, ताकि उनकी नीड आपको पता चले। आपको करेक्ट नीड एक्सरे करनी है, फाइंड करनी है। ये अगर नहीं कर पाए आप, तो आप कितने भी प्रोस्पेक्ट को कॉल करोगे, अपनी पिच देके निकल जाओगे, नो कन्वर्जन विल हैपन। Develop the skill and talents necessary to look within the customer and find his or her needs. तो ये स्किल आपने डेवलप करनी है एज अ सेल्स पर्सन। यू शुड हैव अ नैक। तो सेल्स पर्सन की कैसी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए? सेल्स पर्सन को क्या पकड़ना है? कस्टमर की नीड पकड़नी है। आपको सस्पेक्ट नहीं पकड़ना है। आपको सस्पेक्ट भी आता है वैसे हमारे सेल्स टर्मिनोलॉजी में, जो हमने सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? क्राउड, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, CSPC एंड कस्टमर। CSPC का फॉर्मूला भी हमने कवर किया था सेल्स सेशन में, इसी सीरीज में। तो वो तो था ही, लेकिन आपको नीड पकड़नी है कस्टमर की। कैसे पकड़नी है? शार्प ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आप उनकी टोन को भी सुन रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं अच्छे से, अगर सामने बात कर रहे हैं तो उनकी अंडर करंट को समझ रहे हैं, उनके पेन को। वो क्या बता रहा है कस्टमर, कैसे बता रहा है, कैसे बता रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस टोन में बता रहा है, दुख से बता रहा है, रोकर बता रहा है, हंसकर बता रहा है, कंफ्यूज्ड है, नाराज है, बीमार है, वो आपको पकड़ना है। द नीड मे बी ऑन द सर्फेस और जस्ट बिलो, बट दे एग्जिस्ट, है ना? तो ये किसी को सुनकर लगेगा अरे तो फिर आसान ही लग रहा है, किसी को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, किसी को आसान लग रहा होगा। दोनों चीजें भी हो सकती हैं। कई बार बहुत आसान नीड है, सामने सामने है, कस्टमर खुद ही बता देगा। आप एग्जैक्ट नीड आप पकड़ लोगे कि यही प्रॉब्लम है, बताता भी है कस्टमर कई बार तो कि ये रीजन से हो रहा है, ये चीज चाहिए मुझे, लेकिन कई बार नहीं बता पाता। तो नीड और ऊपर ऊपर मिलती भी नहीं है आपको, तो वो नीचे होती है, थोड़ा सरफेस के नीचे। तो आपको थोड़ा डिग डीप करना पड़ेगा। कैसे डिग करोगे? खुदाई नहीं करनी है, कस्टमर के घर में जाके क्वेश्चंस पूछने हैं। आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड देन लिसन टू देम। सो लुक फॉर नीड एंड वांट्स। तो नीड एंड वांट्स क्या है कस्टमर के? कुछ नीड्स हैं, कुछ वांट्स हैं, हमें पता है। समथिंग दे वांट, समथिंग दे डिजायर है, हम सबके पास होते हैं, ठीक है? तो जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो नीड और वांट दोनों चीजें होती हैं। कई बार कस्टमर नीड के लिए कॉल करता है, कस्टमर कई बार वांट के लिए आपको कॉल करता है। दोनों चीजों में नीड है, आपके लिए दोनों नीड है, क्योंकि नीड इस फॉर्मूला में जो बताई जा रही है, नीड एनालिसिस, दैट कवर्स बोथ नीड एंड वांट एज फार एज द कस्टमर इज कंसर्न। एज लॉन्ग एज यू आर कंसर्न एज अ सेल्स पर्सन, यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स फॉर द कस्टमर। आपके लिए दोनों चीजें नीड है। तो नीड एनालिसिस मतलब नीड एंड वांट बोथ, समटाइम दे विल बी ऑन द सरफेस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर अवर पर्पसेज वांट्स एंड नीड्स आर बेसिकली यूज्ड इंटरचेंजेबली। आपके लिए दोनों चीजें सेम है फॉर कस्टमर। ओके, people buy because they either need something or they want something, desire something. If we can give someone a reason or excuse for buying, the chances are he will buy. तो नीड का फॉर्मूला कहता है कि आपको कुछ रीजन देना है उन्हें। देखो, आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा, तेल मालिश तो वो खरीद लेगा आपका तेल, या आपका झंडू बाम वो खरीद लेगा। लेकिन उसको ये पता चलना चाहिए कि इससे मेरी नीड फुलफिल हो जाएगी। वो नीड हो या वांट हो, आपका प्रॉब्लम नहीं है। फॉर यू आर कंसर्न, बोथ बोथ इज अ नीड फॉर यू, कस्टमर्स नीड। तो उसको आप फुलफिल करोगे। यू विल नीड टू गिव देम अ गुड रीजन टू बाय। हाउ डू यू अनकवर नीड्स एंड वांट्स? अब कैसे अनकवर करोगे? बाय प्रोबिंग। तो थोड़ा हमने ब्रीफली समझा। आप क्वेश्चंस पूछोगे। विद प्रॉपर प्रोबिंग एफर्ट यू कैन डिस्कवर द नीड्स। प्रोबिंग करना यानी क्वेश्चनिंग करना, इंक्वायरी करना, पूछना। सिर्फ सुनना, सिर्फ बोलते नहीं रहना है। अच्छे सेल्स पर्सन की क्वालिटी सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना है, ज्यादा क्वेश्चनिंग करना है। तो ये हो गया नीड एनालिसिस। नाउ आई एम गोइंग टू द पॉइंट 2 विच इज नीड अवेयरनेस। तो नीड अवेयरनेस क्या है? अब कोई बोलेगा नीड तो पता चल गई। देखो, नीड पता चल गई आपको, कस्टमर को जरूरी है क्या पता है? कोई बोलेगा हाँ ये तो एज्यूम्ड है ना, कस्टमर को तो पता ही है। लेकिन ऐसा जरूरी है? अवेयरनेस यानी उस नीड को कस्टमर तक पहुंचाना, ट्रांसपेरेंसी लाना,
बत्ती चलती है ना, जैसे दिमाग में बत्ती चलेगी, कस्टमर बोलेगा अब मुझे समझ में आया आप जो कह रहे हो, यस ये मेरी नीड थी, मुझे पता भी था लेकिन मैं सीरियस नहीं थी। तो आपने बात की, अब समझ में आ रहा है कि ये गलती हो रही है। कस्टमर को जगाना है, बताना है, क्योंकि नीड हाईलाइट नहीं करोगे तो वो उसको फुलफिल क्यों करेगा। आपकी नीड जो आपने फाइंड की है, वो कस्टमर अग्री ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी नीड है, बिलीव ही नहीं कर रहा आप पे, तो इसीलिए ये सेकंड स्टेप भी है, उस नीड को कस्टमर तक पहुंचाना। रिवर्स केटी है ये, आपने समझ लिया, अब कस्टमर को आप कन्विंस कर रहे हो कि भाई ये एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आया। इन दिस केस लाइट बल्ब मस्ट फर्स्ट कम ऑन इन योर माइंड फर्स्ट एंड देन इन द माइंड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। पहले आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी, नीड पकड़ लेंगे, जब आप बोलेंगे इतनी देर से कस्टमर से बात कर रहा था, अब पकड़ में आ गया क्या चल रहा है, अब कस्टमर की बत्ती जलाओगे, तो फिर उसके माइंड में भी जलाओगे। यू गेट स्टार्टेड इन अवेयरनेस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बट नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक। तो देखो, नीड एनालिसिस की टेक्निक क्या है, औजार क्या है सेल्स पर्सन का, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग। और नीड अवेयरनेस का औजार क्या है, थिंकिंग, क्योंकि हर कस्टमर अलग है और आप कस्टमर को कन्विंस करने की बारी है, उनको बताने की बारी है। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव। ओके, इफ यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड द प्रॉपर नीड and made it clear, the sale will not be made or it will not stick. अगर आपने एक ही फॉर्मूला के एक ही स्टेप पे काम किया, नीड एनालिसिस, और डायरेक्टली बेचने की कोशिश की और वो चीज बिक भी गई, तो वो टिकेगी नहीं, वो कस्टमर दोबारा नहीं लेगा आपके पास, वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होगा, वो सेटिस्फैक्शन तक नहीं जाएगा, ग्रेटिट्यूड फीलिंग तक नहीं जाएगा, क्योंकि नीड थी, उनको बताई, फिर पैच की। ओके, देन इट विल स्टिक, देन द सेल विल बी मेड। थर्ड स्टेप काफी क्लियर है अब लॉजिकली। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया नीड को, फिर अवेयर कर दिया कस्टमर को उसके बारे में, अब सॉल्यूशन प्रपोजल होता है। अब आपका पैर दुख रहा है, साइज छोटा है, अब सेल्समैन आपको शू दिखा रहा है नाप का, ये सॉल्यूशनिंग स्टेज है। यहां पर आप पिच करते हो, आप जो पहले स्टेप में पिच कर रहे थे कि हम ना हीलिंग करते हैं, हम ना ये करते हैं, हम ना वो करते हैं, वो यहाँ पे आता है, वो थर्ड स्टेज है, वो चीज सॉल्यूशनिंग करना, आपके प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाना। In this step, you present your product and services. Now is the time to stop asking questions and begin presenting. यहाँ पे आप डेक दिखाते हो, यहाँ पे आप पीपीटी दिखाओगे, अगर आप फिजिकल मीटिंग के लिए गए हो तो, या प्रपोजल दिखाओगे, ब्रोशर दिखाओगे। ये टाइम है प्रेजेंट करने का, पूछने का नहीं। पूछने का टाइम नीड एनालिसिस। यहाँ पे ना, यू डो नॉट इन्वेंट और क्रिएट द नीड्स, यू ओनली अनकवर देम एंड इन द प्रोसेस रेंडर अ सॉल्यूशन। अब कस्टमर की नीड है आपके पास, उनको बता दिया है, अब आप बोलोगे देखो ऐसा ऐसा है ना, मैंने आपका सोच के ये निकाला है कि ये प्रोडक्ट आपके साथ काम करेगा। नीड समझा, नीड को फुलफिल किया, अवेयर किया, और फिर फुलफिल कर रहे हैं, आप सॉल्यूशनिंग दे रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट बट बिफोर द फोर्थ स्टेप, नीड सॉल्यूशन का और एक यहाँ पे है, हम समझते हैं व्हाई डू वी बाय, व्हाट डू वी बाय। नन ऑफ अस बाय प्रोडक्ट्स, वी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। कितनी इंपॉर्टेंट देखो चीज, हम दवाई नहीं खरीदते हैं, हम बीमारी से निजात खरीदते हैं, स्वास्थ्य खरीदते हैं। कस्टमर क्यों खरीदता है, सॉल्यूशन। सो बिकॉज यू आर गोइंग विद दिस फॉर्मूला, नीड पे ही सारा फोकस है। आपने समझ लिया है, बता दिया है, अब सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। तो सॉल्व करते वक्त ये ध्यान में रखो कि आप मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसकी मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इन शॉर्ट, वी डोंट बाय व्हाट द प्रोडक्ट इज, वी बाय व्हाट द प्रोडक्ट डज फॉर अस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे लिए क्या करता है, हम वो खरीद रहे हैं। हम टीवी नहीं खरीद रहे हैं, फैमिली टाइम खरीदते हैं, जो फैमिली के साथ सिटकॉम बैठ के देखोगे आप, राइट। लीड विद नीड, वी नीड लीड विद प्रोडक्ट एंड वी लीड विद नीड। लीड विद नीड का मतलब है कि नीड के साथ लीड करो कॉल को पूरे। नीड लीडर बनो। सेल्स पर्सन क्या है, नीड का लीडर है। कस्टमर नीड पहचानता है, कस्टमर नीड को अवेयर करता है, कस्टमर नीड को सॉल्व करता है, कस्टमर नीड पे ही थैंक यू लेता है, सेटिस्फैक्शन देता है, क्वालिटी ऑफ सेल होती है, क्लोजिंग द सेल होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, फिर रेफरल भी ले लेता है उसी क्वालिटी में, फीडबैक भी ले लेता है, थैंक यू भी मिलते हैं उसे। तो ये कब होगा, जब पूरी कॉल नीड के साथ लीड कर। अनदर कोट फॉर यू, please don't waste your time and prospects time by telling them what the product is. Tell them what it will do and why it will do it for them. ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अपना और कस्टमर का टाइम खराब मत करो ये बताकर के प्रोडक्ट क्या है आपका, वो मत बताओ, वो फालतू चीज है, वो तो वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। उनको बताओ ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या करेगा, क्या मैजिक लाएगा आपके जीवन में, हीलिंग आएगी तो क्या होगा, आप बच्चों को टाइम दे पाओगे, आप
स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपका काम आधे घंटे में खत्म होगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी से निकल जाओगे हमेशा के लिए, हॉस्पिटल से बाहर आ जाओगे, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, ये बताओ। और क्यों करेगा वो भी बताओ। क्या करेगा, क्यों करेगा वो बताओ। हम क्या बताते हैं, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो मत बताओ। वाई इट विल डू इट एंड व्हाट इट विल डू फॉर देम, ये बताओ। समझ में आया सबको? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फर्दर, लास्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, विल रैप अप इन फ्यू मिनट्स नाउ। तो नीड सेटिस्फेक्शन है। नीड सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप वो ग्रेटिट्यूड का वो टाइम आ गया, आपने लीड विद नीड किया, पूरी मेहनत कंप्लीट हो गई, अब सेटिस्फेक्शन का टाइम आ गया है। ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। तो कई सेल्स पीपल की ये गलती होती है कि हम क्लोज नहीं कर पाते सेल को, पूरी लीड करके आ गए आप कॉल, लेकिन लास्ट में हिम्मत नहीं हुई, क्लोजर नहीं पूछा, ऑर्डर नहीं लिया। तो ये भी गलती मत करो। सेटिस्फेक्शन का मतलब है क्लोज करो पूरा उसको, थ्रेड को समझ लिया, बता दिया, नीड को सॉल्व भी कर दिया, अब ऑर्डर के लिए भी पूछो। एक तो क्लोज करना है सेटिस्फेक्शन में, दूसरा धन्यवाद मिलेगा आपको और आपको देना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप द सेल्स पर्सन कैन टेक व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स। ऑलवेज आस्क फॉर द अदर। आफ्तो एक्रोनिम है ना? इट मे साउंड सिली बट मोस्ट सेल्स पीपल ब्लो अप इन दिस फाइनल स्टेज। तो ये गलती मत करो, गुड सेल्स पर्सन बनो, ये सेटिस्फेक्शन तक लाओ, क्लोज करो, थैंक यू लो, फीडबैक लो, रेफरल मांगो। यहाँ पे रुक मत जाओ, कई लोग यहाँ तक आ जाते हैं और ब्लो कर देते हैं, लास्ट में हिम्मत नहीं होती ऑर्डर मांगने की। ऑर्डर मांगो ताकि वो सर्विस दे पाओ। पूरी कहानी जो चली, पूरा जो ड्रामा चला, नीड एनालिसिस किया, अवेयरनेस किया, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझाया, लेकिन ऑर्डर ही नहीं लोगे, मांगोगे नहीं, तो फिर बात खत्म हो गई, पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, आपकी भी कस्टमर की भी। ये गलती मत करो। सेटिस्फैक्शन कब आएगा? जब क्लोज होगी सेल आगे, फिर वो सपोर्ट सर्विस आप दे पाओगे। ओके, विद दिस आई वांट टू थैंक यू।